इंग्लिश का पेपर है, सबसे पहली चीज जो आपने करनी है ये याद रखो, इंग्लिश के पेपर में ना माँ चुदाएं भाई, क्या आंसर लिख रहे हो आप, क्या। दी ओनली थिंग दैट मैटर्स इन इंग्लिश का पेपर इज हैंड राइटिंग। मैटर ऑफ फैक्ट, फक इट, एवरी बोर्ड का पेपर दी ओनली थिंग दैट मैटर्स इज हैंड राइटिंग। आंसर की आप सब रट लोगे, सब कुछ चला जाएगा, वो आंसर की तो हर किसी को पता भाई क्या लिखना है आंसर, बट जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है ना, जो आपको 90 अबव दिलाएगा, वो होता है हैंड राइटिंग। आप ये समझो कोई बंदा है, वो बहनचो पेपर चेक करे जा रहा है एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब भाई उसको तो पता है ना कि क्या है भाई, आंसर की क्या है, वो तो उसके हिसाब से दे देगा नंबर। पर भाई तृप्ति मिलती है उसको जब वो देखता है अच्छी हैंड राइटिंग में किसी ने सजा सजा के लिखा है, मजा है चेक करने में। ऐसा पेपर लिखो जिसको पढ़ के लड़के मजा आए भाई, हार्ड, रॉक हार्ड। नोटिस का फॉर भाई मुझसे लिटरेचर के सवाल पूछो, ये ग्रामर व्रामर और ये सारी चीजें नहीं आती मुझे। नोटिस लिखो, राइट अ नोटिस, ये वो। डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, a student with the name of Lokesh Rana was found smuggling goods from the local canteen. We have confiscated 3 packs of aloo chops, 1 magazine and 3 pictures of breast-sized tissues. Students are requested to not engage with the student as he is well equipped with the art of लड़ाई। बट हाँ, आप जैसे इंग्लिश का पेपर दे रहे होगे ना, हैंड राइटिंग अच्छी करो भाई। उस बंदे को ना ऐसा लगा वाह, मैं सोफिया, वाह फ्रांस, लास्ट, क्या बात है, लास्ट लेसन, वाह मजा आ गया भाई, क्या लिखा है, मजा आ गया। ये करना होता भाई। तुम बहनचो टूटी फूटी इंग्लिश में बहन, एक तो मैंने देखा भाई ये इंग्लिश का पेपर ना लिखते लिखते बच्चों को पता नहीं क्या हो जाता, हाइपर ड्राइव में चले जाते हैं। वह जो आर्टिकल लिख रहे होते हैं, आर्टिकल लिखते लिखते याद आता है नहीं भाई लिटरेचर कर लेता हूँ, छोड़ते हैं लिटरेचर पे आते हैं। पहले आर्टिकल, फिर लिटरेचर, फिर आर्टिकल, फिर नोटिस, फिर लेटर, फिर लिटरेचर। भाई जो बंदा चेक कर रहा है ना, उसके बारे में भी तो सोचा करो कुछ। नहीं भाई मैं सुनो मेरी बात, मैं इस एजुकेशन सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं बस आंसर लिखना चाहता हूँ, नंबर लेना चाहता हूँ। तो तू चूती है भाई, नहीं मिलेंगे तेरे को नंबर अगर तू ऐसे जाएगा। इज्जत से जा भाई, इज्जत से। पेपर बनाना है भाई, वहां पे जाके लिखना नहीं है, पेपर बनाना है। वाई डिड कमला दास कंपेयर हर मॉम टू मून। कमला दास जो थी अपनी मदर को मून के साथ, क्योंकि ना मून पे धब्बे थे। कमला दास ने बोला है मेरी माँ गंदी दिखती है, बेकार ऐशन। कि भाई बताइए कौन होता है अपनी माँ को बोलता है मुर्दा, मुर्दा लगती है, जो मरी हुई लगती है, पागल है। ये क्या है भाई, ये कोई भाई, मैं तो ना बोल पाऊँ अपनी माँ को, कभी नहीं बोल पाऊंगा। उसकी माँ को तो देख के फिर भी बोल दूँ क्योंकि उसने पहले बोल दिया, मैं तो कभी नहीं बोलूंगा मेरी माँ मर गई है। Why did the peddler thought of the world as a big rat trap? मैं बताता हूँ क्यों। The peddler thought of the world as a big rat trap क्योंकि he was high, because उसको हो रही बीटी। भाई इसने खाया भोला, इसने चढ़ाई है भांग, और उसके बाद हो रही है इसको बहनचो बीटी। जंगल में घूम रहा था ये बहनचो वो खा के कुकुरमुत्ता ढेर सारा, ये बहनचो दुनिया को देख रहा है, इसको बस हो रही बेचैनी, ठीक है। और उस बीटी में किसी ने इसको बस बोल दिया भाई आ जा भाई, तू बैठ जा 2 मिनट के लिए, पानी वानी पी ले। वहां से भी बहन का लोड़ा कैंडल उठा के भाग गया। वाई डिड फ्रांस सपोर्ट नाजी। फ्रांस था बहन का लोड़ा, उसका देश में आ गए भाई दुश्मन लोग। ये तो वही बात हो गई। और बहनचो का स्कूल की छुट्टी पाकिस्तान ने उड़ा दिया स्कूल, ये हो गया भाई, मजा आ गया भाई, स्कूल उड़ा दिया भाई। उस दिन की जो क्लास थी ना, वो तो मैंने ढंग से पढ़ी। अब चूतिया है क्या तू, चूतिया है क्या? नोट्स नहीं बनाए क्या किसी ने? पिछले साल के नोट्स नहीं पढ़े क्या? पढ़ लियो उसे। Question 1. Why did the girl allow peddler to sleep in her house in rat trap? मैं बताऊं क्यों। कुछ ना लोग ऐसे होते हैं भाई, उनको ना ऐसा लगता है मैं भला करूंगी, ये ना टिपिकल औरत वाली मेंटालिटी नहीं होती, आई एम गोइंग टू सेव दिस मैन। मैं इसको भाई, बंदा है पूरा घर उजाड़ दें, पूरी बस्तियां उड़ा दें,
एक औरत हमेशा होगी उसकी तरफ देख के बोलती है आई एम गोइंग टू चेंज दिस मैन। ये होता है भाई। ये पेडलर वाली रेड ट्रैप वाली स्टोरी अगर आप भैंचो गीता कॉलोनी में नहीं हो सकती है कभी, दिल्ली फरीदाबाद में रेड ट्रैप जैसी कहानियां नहीं चल सकती। भैंचो कोई सुनेगा ना बोलेगा और पागल हो क्या, क्या कर रहे हो भाई। सबसे बढ़िया चैप्टर बताऊं कौन सा था, जिसके अंदर वो बच्चा जाता है और बुढ़ऊ को भैंचो सीढ़ी फेंक देता है, वो भैंचो गिर जाता है, वो सबसे बढ़िया चैप्टर था भाई। What kind of a person was Evans? Evans क्लास 12th इंग्लिश। कौन था भाई एवंस? What kind of person was Evans? James was a jailbird। ओहो भाई ये चोर चकारी वाला, भाग जाता था ये घर से वहां से। हाँ इसको चोरी चकारी का मजा आता था ना भाई। भाई गाजियाबाद ना एवंस जैसे लड़कों से भरा हुआ है भाई, कभी आना भाई। वाई डिड द पेडलर ट्राई टू इम्प्रेस द 10-year-old गर्ल? बिकॉज पता नहीं भाई ये वाला पार्ट कब आया था भाई स्टोरी में, चैट ये वाला पार्ट कब आया था भाई स्टोरी में, मुझे तो याद नहीं। ये सब कब हो रहा था भाई, ये सब कब हो रहा था भाई? हाँ टाइगर किंग की समरी। आपको एक शेर मार देगा है सच्ची, तेरी बहन की जुद, मेरे को कोई ना मार रहा भाई। टाइगर किंग बताऊं, मैं सही बताऊं टाइगर किंग मतलब इंग्लिश के ना जितने भी चैप्टर मैंने पढ़े थे सब कुछ था, मेरे को ना सही में लगता था कि भाई इंग्लिश पढ़ने में ना मजा आता था। पता है क्यों? क्योंकि इतनी बकवास बातें बोली जाती थी लिटरेचर में। टाइगर किंग क्या स्टोरी है भाई, ये बकैती हो रही है भाई, बकैती नहीं। इसके अंदर एक डीप हिडन एजेंडा है, एक डीप मीनिंग है। क्या है वो डीप मीनिंग? हाँ मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी है ना, बहुत डीप है ना, बहुत डीप है। मैं बताता हूं टाइगर किंग है, छोड़ो भाई पॉलिटिकल हो जाएगा भाई। मैं तुम्हारे को ना अभी भी बता रहा हूँ, बोर्ड्स का अगर पेपर कल है, एक पॉइंट आएगा व्हेन यू जस्ट हैव टू रियलाइज कि भाई माँ चुदाएं। हम लोग तो एंट्रेंस में पढ़ेंगे भाई, मैं तो एंट्रेंस के लिए पढ़ रहा था भाई। ये है भाई मेंटालिटी ना, अब ये कर लो, हम तो एंट्रेंस के लिए पढ़ेंगे भाई। मैं सही बताऊं ना इंग्लिश के पेपर में मैं पता नहीं कैसे नंबर आते हैं भाई इंग्लिश में लोगों के। पूरे साल भाई मेरे और एक लड़के के सेम नंबर आए इंग्लिश में, मेरा दोस्त कार्तिक के सेम नंबर आए हम दोनों के, बस उसकी हैंडराइटिंग अच्छी थी। एंड में मेरे आए 84, वो साला इंग्लिश में 99 लेके आया भाई। इंग्लिश में 99 कैसे आ सकते हैं भाई, कैसे आ सकते हैं इंग्लिश में? मैं काट लूं नंबर भाई, मैं काट लूं नंबर इतने, तो स्पेलिंग मिस्टेक काट के मैं उसको 60 दे दूंगा भाई। मैं सही में कह रहा हूं इंग्लिश में चाहे आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो भाई, नंबर आपके हाथ में है ही नहीं।